प्यारे बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं आपकी कक्षा 3 की व्याकरण बुक का पाठ 1 भाषा। तो आप सभी अपनी हिंदी व्याकरण बुक में पेज नंबर 5 ओपन कीजिए। पेज नंबर 5 में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पाठ 1 भाषा लैंग्वेज। यहाँ आप देख रहे हैं ये कई सारी पिक्चर्स यहाँ पे दिख रही हैं। तो चलिए देखते हैं इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है। दादाजी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु सभी के कष्टों को दूर करो। ये किससे कर रहे हैं? भगवान से। सूरज की तरफ देख के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु सभी के कष्टों को दूर करो। यहाँ रवि अपनी माँ से कह रहा है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पिताजी ने पत्र लिखा, प्रिय पुत्र आशा है तुम स्वस्थ होगे। आजकल दिल्ली में स्वाइन फ्लू की बीमारी फैल रही है, इससे बचकर रहना। कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को बताना। तुम्हारे पिता कमल सिंह। दूरदर्शन की समाचार वाचिका ने मौसम के बारे में भविष्यवाणी की। आसमान में बादल छाए हुए हैं, रात को तेज वर्षा होने की संभावना है। माताजी ने अखबार में पढ़ा, कल एक कार दुर्घटना में 2 व्यक्ति मारे गए। यहाँ इन पिक्चर्स में आपको देखकर और पढ़कर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ जो भी लोग इस पिक्चर में हैं, जैसे ये दादाजी हों या रवि हो या फिर ये पिताजी या फिर समाचार वाचिका या फिर माताजी, ये सभी क्या कर रहे हैं? ये सभी अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। और ये किस माध्यम से अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं? यहाँ पर दादाजी बोलकर अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं कि हे प्रभु सभी के कष्टों को। रवि यहाँ भी बोलकर अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। भाव मन की बात व्यक्त कर रहा है। यहाँ पिताजी अपने मन की बात कैसे व्यक्त कर रहे हैं? पत्र में लिखकर। यहाँ समाचार वाचिका को जो बोलना है और जो संदेश देना है वो कैसे व्यक्त कर रही है? बोलकर। यहाँ पे कल क्या हुआ ये इन्हें कैसे पता चल रहा है माताजी को? पढ़कर। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से या पहले बोलकर, फिर सुनकर, पढ़कर, लिखकर, यहाँ क्या हो रहा है? अपने मन के भावों को व्यक्त किया जा रहा है और दूसरों के मन की बात या भाव को समझा जा रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि जब हम अपने मन की बात या फिर भाव को व्यक्त करते हैं और जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं वह क्या कहलाती है? वह भाषा कहलाती है। भाषा के माध्यम से हम अपने मन की बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के मन की बात समझ सकते हैं, क्योंकि हम सभी अपने मन की बात किसी से बोलना चाहते हैं, किसी से करना चाहते हैं, किसी के मन की बात जानना चाहते हैं। तो ये कैसे समझेंगे हम? भाषा के माध्यम से। तो दूसरों के मन की बात या फिर समझना और अपने मन की बात को समझाने का साधन क्या है? भाषा है। तो अभी हम पेज नंबर 6 पे देखेंगे। बच्चों आपने देखा होगा कि हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं। इसी प्रकार हम दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है। इसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं।
इस प्रकार कहा जा सकता है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के विचार प्रकट करता है तथा दूसरे के विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। जब हम अपने भाव किसी को समझाएंगे तो कैसे, या तो बोलकर या लिखकर, और कोई दूसरे के भाव अगर हम समझेंगे तो वो कैसे, सुनकर या पढ़कर। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलते हैं और सुनते हैं, लिखित भाषा में हम लिखकर या पढ़कर समझते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली, समझी एवं लिखी जाती हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। भारत के अधिकांश हिस्से में लोग हिंदी में ही अपने विचार प्रकट करते हैं। भारत की अन्य प्रमुख भाषाएं देखेंगे कौन कौन सी हैं। संस्कृत, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, बंगला, असमी, उड़िया। दक्षिण भारत की भाषाएं तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु। भारत में अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा का भी खूब प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे लिपि। बच्चों, प्रत्येक भाषा को लिखने की विधि भी अलग अलग होती है। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। आपको यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो भाषा होती है उसको लिखने की विधि अलग अलग होती है। जैसे आप इंग्लिश लिखते हो तो उसे अलग तरीके से लिखते हो, और हिंदी लिखते हो तो उसे अलग तरीके से लिखते हो। तो जो आप ये भाषा लिखते हो, इसे लिखने का तरीका या फिर विधि क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। भारत देश में बोली जाने वाली अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। हमारे देश में आपने यहाँ पे पढ़ा ना, कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इन्हें अलग अलग लिपि में लिखते हैं। सबकी लिपि एक नहीं होती है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं। हिंदी किस में लिखते हैं हम, हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। आपको ये हमेशा याद रखना है, हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन लिपि और उर्दू की फारसी लिपि। तो पंजाबी को गुरुमुखी में और पंजाबी की गुरुमुखी, इसी प्रकार गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, और गुजराती, बंगाली, मराठी आदि भाषाओं की भी लिपि क्या है, देवनागरी है। तो अभी आप समझ गए कि लिपि क्या कहलाती है, भाषा को लिखने का तरीका या विधि लिपि कहलाती है। तो अभी आप सब इस चैप्टर की रीडिंग करिए और इसके अभ्यास प्रश्न मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी।